हम लोग आज देखेंगे जैसे लीनियर इक्वेशन का अब क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। तो इसी को ध्यान में देखते हुए हम लोग आज पहले जो देख रहे हैं पार्ट 1 में जो है MCQ। तो अगर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2x = 5y + 6, यानी एक ये लीनियर इक्वेशन है। यानी क्या लीनियर इक्वेशन है? 2x = 5y + 6। और दूसरा दिया हुआ है, दो इक्वेशन है, एक है 15y यानी 15y = 6x - 8 रिप्रेजेंट्स टू लाइन विच आर। तो ये दोनों कैसा लाइन होगा? विच आर इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, या नाइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो इसको देखने के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन से यहाँ देख लीजिए, इसको हम जो उम्मीद है क्वेश्चन बोर्ड में आएगा उसको मान के चल रहे हैं और उसको बनाए हैं। तो अगर इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे, अगर हम देख रहे हैं कि 2x = 5y + 6, तो इसको पहले अरेंज कर देते हैं। 2x - 5y = 6, और यहाँ पर हो गया ये 6x है तो -6x, और यहाँ पर +15y = -8, यहाँ पर ये हुआ। यानी अगर देख रहे हैं कि इसको देखेंगे तो ये हो गया A1 और ये हो गया B1, ये हो गया C1। तो A1 अगर A1 और यहाँ ये A2 है और B2 C2। तो A1 अगर देख रहे हैं A1/A2, A1/A2, तो A1 क्या है? यहाँ पर 2 है, और A2 क्या है? -6। फिर अगर देखेंगे कि यहाँ पर B1, यहाँ B1 क्या है? 5, और B2 क्या है? 15। तो 5/15 यानी -5, यहाँ -5 और ये 15। फिर उसके बाद C देखेंगे, C1, B1/B2 हो गया, C1/C2। तो C1/C2 क्या है? यहाँ C1 है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आया 6, यहाँ आया -8, 6 -8। तो अगर इसको काटेंगे, अगर 2 को 6 में, यहाँ ध्यान देखिए, 2 को 6 में काटेंगे तो ये कटेगा, तो यहाँ पर नीचे 3 आ जाएगा, कट जाएगा 2 से यहाँ पर, और ऊपर कुछ नहीं तो 1/3 यानी -1/3। फिर यहाँ पर भी अगर काटेंगे 5 को 15 से तो 3 बार, तो -1/3। उसके बाद जाके यहाँ पर अगर देखेंगे 6, 1 यहाँ काटेंगे 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो -3/4। तो यानी ये देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, यानी A1/A2 = B1/B2, और ये C1/C2 नहीं इक्वल है। तो याद करिए, जब इस तरह का सिचुएशन था तो हम बोले थे कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नहीं सॉल्यूशन लिखेगा तो दो चीज़ बोले थे, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल। अगर इसको हम पैराग्राफ में, इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आएगा। अगर ग्राफ है तो ये इस तरह से दो पैरेलल लाइन आएगा, दो पैरेलल लाइन आएगा, यानी दोनों इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो आंसर निकलेगा ही नहीं। क्योंकि जब इस तरह से बोले कि A1/A2 B1/B2 ≠ C1/C2 रहेगा, तो ये पैरेलल लाइन। यानी यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इस क्वेश्चंस में यहाँ पर पहला वाला जो देख रहे हैं क्वेश्चंस को, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इसका देख रहे हैं कि 2x = 5y + 15y = 6x इतना है, तो इसमें क्या होगा? A इंटरसेक्टिंग दिया है, B पैरेलल दिया है, तो B पैरेलल दिया है तो पैरेलल होगा इसमें। अब इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चंस में आते हैं, अगर सेकंड क्वेश्चंस में आते हैं, गौर करेंगे सेकंड क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब पेयर देखिए 2, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - y = 1, x - y = 1, और उसके बाद दिया x + ky = 5 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक बोले तो क्या होगा? मतलब सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन किसका है? तो x = 2 और y = 1। मैंने बोल रहा है कि इसको अगर करिएगा, जहाँ यूनिक सॉल्यूशन किस में आ रहा है, तो x = 2 और y = 1। यानी यूनिक सॉल्यूशन में x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू जो 1 है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 है, तो इसको इस इक्वेशन में दोनों में पुट कर देना है। तो अगर हम दोनों में पुट करेंगे तो देखिए इसमें दो इक्वेशन है, तो हमको k का वैल्यू पूछा है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन बता रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट किस में कर रहा है। जैसे एक लाइन है, ग्राफ है, ग्राफ में ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट बता रहा है कि x 2 है और y 1 है, तो इसी को हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x2 + y1 ये है, तो यानी 2 + k = 5, तो k = 5 - 2
के इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 3, यानी इसमें जो हम लोग देख लेंगे तो के इज इक्वल टू 3, यानी 4 ऑप्शन है। क्या था इसमें? -2, -3, 3 और 4, तो यहाँ 3 आ गया। अब इसको देखो हम PDF में भी बना सकते थे, PDF करके, लेकिन उसमें क्या है समझा नहीं, जैसे इसमें पेन होता है वो थोड़ा सा पूरा उसमें मौका नहीं मिलता है कि उसमें बना पाए। अब यहाँ देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 3 5y, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3x + 5y = 3। फिर दूसरा इक्वेशन है 6x + ky, यानी 6x + ky = 8, डू नॉट हैव ए सोल्यूशन ऑफ इट, यानी बोल रहा है कि इसका सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन ऑफ के इफ़ के अगर सोल्यूशन नहीं है क्या बोला? डू नॉट हैव ए सोल्यूशन। डू नॉट हैव ए सोल्यूशन क्या बोले थे? यानी आगे बताया तो डू नॉट हैव ए सोल्यूशन होगा तो यानी इनकंसिस्टेंट होगा या पैरेलल इसको कहा जाएगा। तो यानी पैरेलल यानी ये वाला होगा, इसको ये वाला फार्मूला डालना होगा। यानी फार्मूला क्या डालना होगा कि देखिए A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। तो यहाँ देख रहे हैं A कितना है 3, तो A1 कितना है 3, तो 3 डालेंगे। A2 कितना है 6 डालेंगे, = B1 कितना है 5 और B2 कितना है K। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3K, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6, तो इसको मल्टीप्लाई करके रखिएगा नहीं क्योंकि यहाँ कट भी सकता है और K यहाँ प्लस माइनस नहीं है, तो K = 5 × 6 और ये नीचे 3 चल जाएगा, तो 3 से 2 और कट गया, यानी K = 5 × 2 यानी 10। यानी आप यहाँ पर क्वेश्चंस में देखेंगे कि K = क्या था। यहाँ जो क्वेश्चंस हैं इसको गौर करिए क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस है, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस है 5, 10, यानी = 10 और नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 10 आया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बता रहा है कि इस तरीके से इज इनकंसिस्टेंट। अगर यहाँ देखिए अभी जस्ट बोलते इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट मैंने क्या बोले थे? पैरेलल लाइन होगा, इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल लाइन है। तो यानी पहला इक्वेशन है, यहाँ देखेंगे 3x + y = 1, 3x + y = 1। दूसरा इक्वेशन है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। यानी इसमें आप बोल रहा है कि इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होगा? फिर वही हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या कंसिस्टेंट होगा? A1/A2 = B1/B2 और इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन। याद रखिए कंसिस्टेंट जो होगा यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, लेकिन यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है। अब A1 क्या है 3 है, A2 कितना है 2k - 1 = B1 कितना है 1 है और B2 क्या है k - 1। तो ये दोनों को सॉल्व कर देना, यानी तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ब्रैकेट देंगे, यहाँ देखिए यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से तो सेम हो जाएगा वैसे ही 2x - 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे तो 3k माइनस, फिर इसको इससे 3 = 2k - 1। अब यहाँ 3k है और ये आ गया इधर -2k = -1 और इधर आ गया -3 तो +3 हो गया, यानी k = 2, क्योंकि यहाँ पर एक भी माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2, बड़ा 3 है तो +2, यानी इसका आंसर हो गया k = 2। इसका आंसर क्या है? k = 2, यानी इसका देखिए इनकंसिस्टेंट k = 2, ये आंसर हो जाएगा। अब 5 क्वेश्चन में बता रहा है, क्वेश्चन 5 में क्या बता रहा है देखिए कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a और y = b ग्राफिकली शोज लाइन्स दैट है, यानी ये क्या इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ देखिएगा कि अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो देखिए इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं। तो अगर ग्राफ में हम ऐसे देखते हैं तो ग्राफ में अगर हम x = a देते हैं तो अगर a यहाँ पर है तो याद रखिएगा a ऐसे होता है, तो यानी वर्टिकल लाइन, x क्या हो गया? ये वर्टिकल लाइन हो गया। y अगर = b दिया है तो y जब आता है तो सपोज यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दोनों एक दूसरे में टकराएगा तो एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो क्या यूनिक सोल्यूशन है? कहाँ टकरा रहा है? तो x टकरा रहा है a में और y टकरा रहा है b में, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा a और b में, यानी इंटरसेक्टिंग करेगा। तो इसको क्वेश्चंस में देखेंगे
तो यहाँ देखिए द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए एज वेल एज y इज इक्वल टू बी ग्राफिकली शोज लाइंस दैट आर, यानी पहला पैरेलल, तो ये तो नहीं होगा, पैरेलल नहीं हो रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट b और a, तो b नहीं है, पहले a और था, कोएफिशिएंट एक दूसरे में मर्ज नहीं कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट a एंड b, तो ये होगा। तो यहाँ से ये हो गया। उसके बाद जाके एक जो मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 10y -50 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा दिया है x + 8y इज इक्वल टू 10, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ y इतना फाइंड, यानी पहला इक्वेशन ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे 5x + 10y। अब इज इक्वल टू यहाँ -50 था तो ये इधर चल जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है x + 8y इज इक्वल टू 10, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे। तो हम पहले बोले थे कि यहाँ पर इंटू 1 हो जाएगा, ये 5, यानी जो ऊपर वाला 5 है नीचे आ जाएगा 1, और एक ऊपर वाला 5 है ये नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला जो 1 है ऊपर चल जाएगा। तो 1 से करेंगे तो इसका यही आएगा 5x + 10y इज इक्वल टू 50, इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। फिर 5 × x, 5 को मल्टीप्लाई x से करेंगे 5x, 5 × 8 40y, और 5 × 10 50। तो यहाँ से ये इसको एलिमिनेट करना है, काटना है, तो यहाँ दोनों प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, यानी यहाँ से -30y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0, तो y 0 हुआ। फिर x फाइंड आउट करेंगे, फिर से देख लेंगे y 0 आ रहा है, कहीं देख रहे हैं, काट ले रहे हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो 1 से किए 5x + 10y 50, 5x + 40 + 50 -30y इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए 50 आया, 50 आया, तो यानी दोनों सही है। -50 था, इधर गया 50 गया, इधर 10, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे इसमें, चलिए इसी इक्वेशन में कर लेते हैं, क्योंकि x प्लस कोई भी इक्वेशन में करेंगे आंसर वैसे ही आएगा। 8y इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू y, ये x प्लस और 8 × y, यानी y 0 है तो 0 हो जाएगा 10, यानी x इज इक्वल टू 10। अब इसका ये वाला इक्वेशन में डालना है, तो y इज इक्वल टू mx + 5, तो y इज इक्वल टू, तो y तो 0 है, mx m × 10 + 5, तो ये यहाँ m × 10 यानी इधर आ जाएगा, तो -10m इज इक्वल टू 5, फिर m इज इक्वल टू 5 - 10 यानी 1/2 -1/2, तो ये यहाँ से कट गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर ये इतना क्वेश्चन होगा, और एक वीडियो आएगा कल इसका, इस चैप्टर का, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, हैव ए